हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टेट के लिए सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। हमारी 15 के लगभग क्लासेज हो चुकी हैं। होप आपको वो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। उसी में ही हम स्टेट की प्रिपरेशन के लिए हम आज से हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन मतलब दिशा और डिस्टेंस मतलब दूरी, यानी कि दिशा एवं दूरी या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास मेनली 4 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। बाद में उनसे और डायरेक्शन बन जाती है, पर मेनली हमारे पास 4 तरीके की डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। 4 तरीके की डायरेक्शन क्या कौन कौन सी होती हैं? ये होता है हमारे पास ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं पूर्व। ये होता है हमारे पास वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पश्चिम। ये होता है हमारे पास नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं उत्तर। और ये हमारे पास होता है साउथ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण, ठीक है। तो ईस्ट के अपोजिट में होता है वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट में होता है साउथ, ठीक है। अब इन्हीं से ही और बाकी डायरेक्शन बनती हैं, ठीक है। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ये जो एंगल होता है ना, ये जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये एक एल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही वेस्ट और साउथ के बीच में ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ईस्ट और साउथ के बीच में ये जो एंगल है 90 डिग्री, यानी कि जहाँ पर भी इस तरीके का एंगल बन रहा होगा ना, इस तरीके का एल बन रहा होगा, एल टाइप, ठीक है। जैसे ये एक एल है, ये भी एक एल है, ये भी एक एल है, ये भी एक एल है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक लाइन पर कोई एंगल बन रहा है, कंप्लीट ऐसे एंगल बन रहा है, तो वो होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये पूरा जो एंगल होगा ना, ये पूरा एंगल ये कितना होगा? 180 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये जो ये 180, ये 90, ये भी 90, तो जो ये कंप्लीट एंगल होता है ना, ये कंप्लीट एंगल ये होता है मेरे पास 360 डिग्री का, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आया होगा कि ये एंगल है 90, ये है 90, ये भी 90 और ये भी 90। एक लाइन पर है ये 180 और ये भी 180, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। यानी कि ईस्ट से नॉर्थ तक का एंगल है 90 डिग्री, ईस्ट से वेस्ट तक का एंगल है 180 डिग्री, ईस्ट से लेकर साउथ तक का एंगल है 270, और ईस्ट से लेकर वापस ईस्ट तक, यानी कि यहाँ से मान लो चलना स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आ गए, तो कितने डिग्री का एंगल कवर किया? 360 डिग्री का एंगल कवर किया, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारे पास यही है, ठीक है। दूसरा है, अगर हमारे पास हमारी जो ये डायरेक्शन है, ठीक है, हमारी जो ये डायरेक्शन है ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। तो जो ये वाली जो बीच वाली डायरेक्शन होगी ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। और हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में बोलेंगे उत्तर पश्चिम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट और इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, ठीक है। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का था, एक इक्वल हमने यहाँ से एक लाइन निकाल दी, ठीक है। तो ये जो एंगल है अब किस में डिवाइडेड हो जाएंगे? 45 डिग्री 45 डिग्री में, ठीक है। यानी कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में टोटल 90 डिग्री का एंगल था। अब यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट बन गया, तो अब ये एंगल जो है कितना? 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये एंगल भी 45 डिग्री, ये भी 45, और पूरा ये कितने का है? 180, ठीक है। होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ये जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, क्वेश्चन में मान लो आपके नॉर्थ ईस्ट आ जाए, नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्व, उत्तर पूर्व आ जाए, ठीक है, उत्तर पूर्व आ जाए, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट किसके इक्वल है? ईस्ट नॉर्थ के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपको नॉर्थ ईस्ट दे या फिर ईस्ट नॉर्थ दे, नॉर्थ ईस्ट दे या फिर ईस्ट नॉर्थ दे, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मान ले कि साउथ वेस्ट दे दे, ठीक है, साउथ वेस्ट दे दे, तो साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं, जैसे कि अगर आपका
अगर आपको बोल दे कि आपका नॉर्थ फेस है, ठीक है, नॉर्थ फेस मतलब क्या है कि हम खुद होते हैं नॉर्थ फेस में, ठीक है। ये पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको समझने हैं और फिर इन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। नॉर्थ फेस बोले तो नॉर्थ फेस में क्या होते हैं, हम खुद होते हैं नॉर्थ फेस में, ठीक है। जैसे कि मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मेरा फेस इस डायरेक्शन में है तो नॉर्थ फेस में हमारा खुद का फेस होता है और साउथ हमारी अपोजिट होती है, ठीक है। ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन है और ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, समझ में आ गया। मैं इस तरीके से बैठी हूँ, जैसे कि ये पेन की जो नी बना, मैं इस तरीके से बैठी हूँ तो मेरा फेस नॉर्थ साइड में है और जो मेरी बैक है, बैक साइड में क्या है, मेरी साउथ डायरेक्शन है। ये मेरा राइट हैंड है जो कि ईस्ट डायरेक्शन है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है जो कि वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो नॉर्थ फेस में क्या होता है, नॉर्थ फेस में हम खुद होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो साउथ फेस है ना, साउथ फेस क्या होता है, हमसे अपोजिट होता है, ठीक है, हमसे अपोजिट होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपको राइट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूँ राइट क्या होता है, दायां, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि राइट में आपको राइट डायरेक्शन में जाना है तो राइट का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा में, ठीक है। और अगर मैं बोल दूँ आपको लेफ़्ट जाना है आपको, ठीक है, लेफ़्ट मतलब बायां, तो बायां मतलब कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से उल्टी दिशा में, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे बोल दूँ भी, मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूँ, आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो और मैंने आपको बोल दिया कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी, और आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि घड़ी की दिशा, और घड़ी जैसे कि ये हमारी होती है 12, 6, 3 और 9, तो घड़ी की दिशा हमेशा किस तरीके से होती है इस तरीके से होती है, ठीक है। यानी कि ये होती है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि मैंने बोल दिया आपको कि भाई आपको राइट जाना है या फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि आप सीधे हाथ की तरफ इधर मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और 90 क्लॉकवाइज बोल दूँ तो इधर आ जाएंगे, और 90 बोल दूँ तो इधर, और 90, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है ऐसे। अगर मैं आपको बोल दूँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब अब की बार आपको उल्टा जाना है, तो उल्टा मतलब इस तरीके से वापिस अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोल दूँ, अब जैसे कि मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल दूँ, ठीक है, एग्जांपल दो, जैसे कि राइट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, राइट ऑफ नॉर्थ, एक एग्जांपल और लेते हैं, राइट ऑफ नॉर्थ हो गया, और राइट ऑफ वेस्ट, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, राइट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। और एक एग्जांपल और लेते हैं, 45 डिग्री राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और 45 डिग्री लेफ्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि अब हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम हमारी डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना आप सबसे पहले तो ये डायरेक्शन बना लो, ठीक है, ठीक है। ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब मैंने बोला कि राइट ऑफ नॉर्थ, ये है मेरा नॉर्थ, ठीक है। अब नॉर्थ में का मतलब ये है कि जो मेरा फेस है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब मुझे बोला गया कि राइट ऑफ नॉर्थ, तो मेरा राइट क्या होगा, मेरा फेस है, मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस है। अब मुझे बोला कि राइट ऑफ नॉर्थ, और राइट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएंगे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ईस्ट,
ठीक है। और आप ये ऐसे भी देख सकते हो, नॉर्थ मतलब नॉर्थ में फेस है। अब ये मेरा लेफ़्ट है और ये मेरा राइट है, और इसने मुझे बोला है कि राइट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ के डायरेक्शन के राइट कौन सी डायरेक्शन आएगी, ईस्ट डायरेक्शन आएगी, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ में मान लो मेरा फेस है, तो आपको एग्जामिनर मेंशन करके नहीं देगा ये बात कि अब नॉर्थ में आपका फेस है, ये आपको ऐसे मानना है, ठीक है, जब तक वो आपको मेंशन ना करके दे। अगर उसने ऐसे मेंशन कर दिया कि भी आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। फिर ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और फिर मुझसे पूछे कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर राइट ऑफ ईस्ट, तो साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरीके से करना, ठीक है। अब राइट ऑफ वेस्ट, तो ये वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन है। अब इसका राइट वेस्ट डायरेक्शन मतलब इस तरीके से है, तो ये मेरा राइट हैंड है, और राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री क्या हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी। अब है राइट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का राइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम साउथ ईस्ट में आएंगे। अब राइट का मतलब क्या है कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, ठीक है। राइट मतलब इस साइड फेस है, ये मेरा हैंड इस साइड राइट साइड में आएगा, और साउथ ईस्ट का मतलब क्या है कि 90 डिग्री, ठीक है। राइट का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। राइट का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये साउथ ईस्ट है, तो मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमूंगी, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। राइट ऑफ नॉर्थ, राइट ऑफ नॉर्थ मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री ये 45 है और ये 45, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है, तो क्या आंसर आया मेरा, ईस्ट आ गया, ठीक है। ऐसे ही राइट ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट मेरा ये है, 90 डिग्री मुझे क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि घड़ी की दिशा में जाना है, तो 90 डिग्री क्या आ जाएगा, ये वाली डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही राइट ऑफ साउथ ईस्ट, तो मेरे पास साउथ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ साउथ ईस्ट, सॉरी राइट ऑफ साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट ये है, तो मुझे 90 डिग्री राइट ऑफ साउथ ईस्ट यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि घड़ी की दिशा में जाना है, तो ये 45, ये 45, तो ये हो गया 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। ऐसे 45 डिग्री और राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो सबसे पहले तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ढूंढेंगे, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। अब इसने बोला कि 45 डिग्री राइट यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आ जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर मान लो 45 डिग्री लेफ्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये मेरे पास क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। और 45 डिग्री ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है। राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट मतलब घड़ी की अपोजिट दिशा में, तो ये 90 ये नॉर्थ डायरेक्शन है। 45 डिग्री बोला है लेफ्ट, लेफ्ट आएंगे तो अपोजिट दिशा में आ जाएंगे, और अपोजिट दिशा कौन सी, इसकी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टाइप नंबर 1 करेंगे इसी के बेसिस पर, ठीक है।
walk 100 meter and finally he turns to his left and walk 20 meter। ठीक है, now in which direction is he moving। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए पर्सन इज, हमारी जो डायरेक्शन है ना वो इस तरीके से होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन के बारे में ही पता होना चाहिए, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर राइट बोलेगा तो इस डायरेक्शन में मूव कर लेंगे और अगर लेफ़्ट बोलेगा तो इस डायरेक्शन में मूव कर लेंगे। ठीक है, राइट मतलब कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये होगा, अरे 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन, यानी कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि मैं यहाँ 90 डिग्री मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि मैं यहीं से ही 90 डिग्री मैंने टर्न ले लिया। ठीक है, तो मेरी पोजीशन तो अभी भी सेम ही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा फेस है। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि मैंने राइट, ऐसे राइट में फेस कर लिया अपने। ठीक है, या फिर राइट डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री में क्लॉकवाइज होगी, तो मेरी जगह तो अभी भी सेम ही है। ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या कह रहा है, पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि ऐसे मतलब जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी और 100 मीटर चलता है। ठीक है, अब आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। अब ये यहाँ पे था, अब ये राइट डायरेक्शन में ऐसे मूव कर लेता है और 50 मीटर चलता है। ठीक है, 50 मीटर चलता है। ठीक है, ही टर्न्स टू हिज राइट 50 मीटर अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अब राइट का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये अपनी पोजीशन पे राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब ये वापस नीचे की तरफ आ गया और 100 मीटर डिस्टेंस चलता है। ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस चलता है। अब क्या कहता है, ही टर्न्स टू वॉक 100 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब मैं यहाँ पे मान लो मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। अब ये बोल रहा है कि लेफ़्ट मूव करना। लेफ़्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट तो मेरा ये होगा, लेकिन इसने बोला है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में मेरा फेस हो जाएगा। ठीक है, और 20 मीटर चलता है। ठीक है, कितना चलता है, 20 मीटर। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट साइड कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो जो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि भाई 100 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला, अब 50 राइट टर्न ली और 50 मीटर चला राइट डायरेक्शन में, फिर यहाँ से फिर से राइट टर्न ली, 100 मीटर चला। और अब फेस, इसका फेस देखो, पहले नॉर्थ में था, फिर इसका फेस हो गया ईस्ट में, फिर वापस फेस हो गया साउथ में और फिर हो गया ईस्ट में। तो इन्होंने फाइनल डायरेक्शन पूछी थी, तो क्या हो गया, ईस्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या फिर एक आपको जब आपको इनिशियल डायरेक्शन गिवन हो सभी और आपसे फाइनल डायरेक्शन पूछिए, तो आपको इनिशियल क्या क्या गिवन है कि एक पर्सन है ना नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, राइट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, फिर वो फिर से क्या करता है, राइट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, जब आपको सिर्फ डायरेक्शन पूछी होगी ना, तब आप ये ट्रिक यूज़ करोगे। क्यों, क्योंकि फिर आपको अगर डिस्टेंस पूछ लिया जाए, अब ये ऐसे पूछ ले कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और अब जो जिस पॉइंट पर है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी, ये 50 थी तो ये भी 50 हो जाएगी और 20 ये, तो टोटल कितनी 70 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, वो यहाँ पे था इनिशियली और अब वो यहाँ पे है, तो अब कितने बीच डिस्टेंस है उसके बीच में, 70 मीटर की डिस्टेंस है। बट हमसे डिस्टेंस नहीं पूछी थी, हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछी थी, तो हम डायरेक्शन के लिए ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले नॉर्थ डायरेक्शन में था, फिर राइट डायरेक्शन में, फिर राइट डायरेक्शन में और फिर था लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब लेफ्ट में था, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मान लो ये जैसे मैं हूँ, मेरा फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो मैं वापस उसी पोजीशन पे आ गई। तो राइट मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ़्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, राइट और लेफ़्ट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मान लो अपोजिट होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो राइट और लेफ़्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, नॉर्थ राइट, या फिर हम बोल सकते हैं राइट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, राइट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ ये है मेरा और नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का राइट ये, या फिर आप ये बोल सकते हैं यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ठीक है,
होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही मान लो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मैं आपको स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, बस मैं अब आपको डायरेक्ट इक्वेशन बोलूँगी, ठीक है। मान लो कि कोई बंदा पहले साउथ डायरेक्शन में फेस है उसका, ठीक है। अब मैं ये नहीं बता रही, मैं मान लो यही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले साउथ में गया, फिर 100 मीटर मूव किया, फिर राइट गया, फिर लेफ़्ट गया, फिर 50 मीटर मूव किया, फिर 100 मीटर मूव किया, फिर 20 मीटर, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, ऐसे कर करके मतलब ऐसे है, ठीक है। लेकिन हमसे सिर्फ इसने फाइनल डायरेक्शन पूछी है। तो पहले तो कोई व्यक्ति है वो साउथ डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। फिर वो राइट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। फिर वो लेफ़्ट में जाता है, फिर वो फिर से लेफ़्ट में जाता है, ठीक है। और फिर वो फाइनली राइट में जाता है, ठीक है। तो अब हमसे पूछ लिया जाए कि वो अब फाइनल उसकी डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी दिशा में है। तो राइट से लेफ़्ट कैंसिल, लेफ़्ट से राइट कैंसिल, कौन सी दिशा आ गई, साउथ। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कि भाई वो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मान लो कि कोई बंदा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से वो पहले तो राइट मूव करता है, ठीक है। फिर लेफ़्ट मूव करता है, फिर से लेफ़्ट मूव करता है, फिर से राइट मूव करता है, और फिर से लेफ़्ट मूव करता है, ठीक है। तो अब पूछा है कि उसकी फाइनल डायरेक्शन, मतलब फाइनल डायरेक्शन पूछी है उसकी, ठीक है। तो राइट से लेफ़्ट कैंसिल, लेफ़्ट से राइट कैंसिल, क्या बचा मेरे पास फाइनल में, फाइनल बचा मेरे पास नॉर्थ ईस्ट का लेफ़्ट, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट का जो लेफ़्ट है ये नॉर्थ ईस्ट है मेरे पास, ठीक है। और लेफ़्ट का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 45 डिग्री है और ये 45 है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो होप आपको ये टाइप 1 समझ में आया होगा। टाइप 2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।